राम राम सलाम सत साहिब वाहिगुरू खालसा फतेह। सारे संसार दे भाइयों को मेरा प्यार भर राम राम नमस्कार भाई। आज मैं बात करूंगा राजस्थान के उस अकृतघ्न बातें की जो हमारे देश में आज भी कहीं न कहीं ये चल रही है। एक मासूम औरत को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं और कैसे आज भी लोग अंधविश्वास में डूबे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह फ्रॉम मुंबई से, और इस समय मैं बहुत ही प्यारे लोकेशन नागपुर के करीब, ये बहुत ही प्यारा लोकेशन आप देख सकते हैं। और मैं सबसे पहले हमारे मोदी साहब को धन्यवाद करूंगा जो बहुत अच्छी ट्रेन की सर्विस आज हमें मिल रही है, और साफ़ सफाई की भी सैल्यूट करता हूं मैं मोदी साहब। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा उस जगह की। ये है शाहपुरा बूंदी एरिया है राजस्थान में। शाहपुरा से 25 किलोमीटर दूर बूंदी एक एरिया है। इस एरिया में एक परिवार में एक बेटी है जो बीमार, पेट में दर्द होने की वजह से कुछ बीमारी है। अब किसी ने बताया है, क्योंकि ऐसे ढोंगी तांत्रिक बाबाओं के लोग घूमते रहते हैं, तो बोले कि वहाँ आप बाबा को बताइए तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो देखा गया कि वहाँ पे लेके गए 10 दिन, और उस बच्चे को वहाँ 10 दिन उस बाबा ने 30,000 रुपये उनसे ऐड लिए, फालतू ढोंग यानी तांत्रिक के चक्कर में आप ये लाइए वो लाइए। अब 10 दिन बाद जब परिवार तो डेली जा ही रहे मिलने, पर जब 10वें दिन गए तो वहाँ पे एक जागरण करवाते हैं। उस जागरण में वो भी रुक जाते हैं, बेटे और उनकी माँ, जो उनकी मौसी की लड़की है जिनका ये इलाज चालू है वहाँ पे। अब ढोंग तो है ही, इस चीज़ों को धन गुरु नानक साहब जी ने, हम शुक्र है आज संसार में अगर गुरु नानक साहब जी का विचार जो है, इस विचार से पूरी दुनिया चले, तो ये फालतू के ऐसे ढोंग ऐसे चीज़ों से आज हम बच सकते हैं। तो रात को रुकते हैं, और उस माँ को भी थोड़ा सा उन बेटे ने सोचा अपनी माँ को भी दिखा दो, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती हैं। तो माँ को दिखाने के लिए उन्होंने, वो ढोंगी ने उसके ऊपर कुछ गेहूँ के दाने डाले और बोला इसको तांत्रिक है, कोई इसको कोई भूत का साया है। और इस बहाने से उसने उस महिला को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के साथ में अभी ऐसे शब्द हैं जो मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं, पर दोस्तों सच्चाई बताना हमारे समाज को ज़रूरी है। बेचारे को एक लेडीज़ भी है जिसका नाम रेखा है, उसने बोला उसको भी कि मुझे भी देवता आता है। देवता बोल रहे हैं कि इसको निर्वस्त्र किया जाए। अब निर्वस्त्र करके उसको पूरा गांव में घुमाते हैं, कोयले से उसका मुंह काला करते हैं कि इसके अंदर प्रेत है, प्रेत को हम कर रहे हैं, औरत को नहीं कर रहे। देखो कितनी झूठ है। उसके बाद मॉर्निंग में सभी लेडीज़ महिलाएं वहाँ पे उसको अपना मल मूत्र तक खिला रही है। इतनी गंदगी, हमारी सोच, हमारे देश में कितनी आज बेकार की बातें हो रही हैं। क्या हमारे इस प्रशासन सो रही है? और उसके बाद भी उस महिला का बेटा 25 साल का जो गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है कि मेरे माँ को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसको गरम भाले करके, गरम सरिये करके उसको शरीर पे चिपकाते हैं कि इसको भूत प्रेत निकल जाए। बचपन में मैंने भी कई ऐसे ढोंगी तांत्रिकों को देखा जो लोगों को बेवकूफ़ बना के बोले हमें देवता था। सब बकवास है। ये बाबूलाल रेगर नाम का जो बंदा है, ये एक मजदूर था। अब मैं तो ऐसे इंसानों को, सालों को, हरामियों को बेवकूफ़ बोलूँगा जो मेहनत नहीं करते और जिनके अंदर मेहनत नहीं होती ना, ये ढोंगी बाबा बन गए। और 1.5 साल पहले ही बना हुआ है। और ये मजदूर करने वाला बंदा बोले मुझे देवता आता है, मुझे ऐसे ऐसे लोगों को, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ लोगों को फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, सब फालतू की विश्वास है। हमारे माइंड जो एक्सेप्ट कर लेता वही चीज़ें होती है। आप अगर अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लो तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं। कैंसर 90% बीमारियाँ हमने माइंड करती है। आपको डर ही, अभी कोरोना काल जैसा का लोगों को डर से 99% लोग मरे, कोई कोरोना नहीं था, एक नाम की बात थी। तो उस बंदे ने इतना उनको प्रताड़ित किया जब वो बंदा, तो दोस्तों उसके बाद उसके साथ वो बच्चा गिड़गिड़ाता रहा पर छोड़े नहीं। आखिर में उस बेटे ने पुलिस में FIR करवाई, पर पुलिस भी इतनी सोई हुई है हमारे देश में। पहले तो उन्होंने रिपोर्ट ली ही नहीं, फिर ज़्यादा दबाव पड़ा, वो महिला की मौत, मरने जैसी हालत हो गई, तब जाके पुलिस जागी और SP भी वहाँ पे कुछ ये कैंप लगा के लोगों को जागरूक करे।
तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में आज भी इतना अंधविश्वास है? अरे साइंस का ज़माना है, ये अंधविश्वास से निकलो मेरे भाइयों। जात पात कुछ नहीं होती। ये कहते हैं ना, ये छोटी जात का बड़ी जात का। गुरु नानक साहिब जी ने सब चीज़ों को ख़त्म किया है। आज गुरु नानक साहिब के लंगर में चाहे कोई चमार हो, कोई हरिजन हो, किसी के लिए भी ये चीज़ें नहीं। दादा, आप ये चीज़ों को मानते हो? नहीं। क्या जात पात मानते हो आप? नहीं। क्या गुरु नानक साहब आपने लंगर खाया कभी गुरुद्वारे में? हाँ। तो कभी वहाँ देखा कोई जात पात को अलग? सबको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हाँ। तो ये चीजें आप थोड़ा सा बैठ के हमें एक थोड़ा सा दो बातें बोलिए। आपका परिचय कर दीजिए कि क्या। हम एमपी से हैं, सागर जिले से। हमारा नाम कमलेश सिंह है। गुरु नानक साहब के विचार के बारे में बताएं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हम, और कई पदों पर रहे हैं। हम आपको बता दें, गुरु नानक साहब का हमने जो लंगर खाया है वो दिल्ली में खाया है। बिल्कुल। कोई देखा वहाँ जात पात? दिल्ली में हम बड़े ही शौक से गए थे। हमने ये देखा था कि आके देखें यहाँ होता क्या है। वहाँ कोई जात पात का नहीं होता, बल्कि सरदारों में जो सेवा करने की भावना होती है, वो हमने उनकी सेवा करने की भावना देखी है कि अच्छे अच्छे जो बड़े पैसे वाले सरदार हुआ करते हैं, वो भी हर व्यक्ति के जूते उठा के बिल्कुल एक साइड से सब जगह रखते हैं। जिसको जो काम सौंपा जाता है वो काम करते हैं। थैंक यू सर। और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, मैं बस एक हमारे भाई का, दादा क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह सागर से हैं, और ये कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं इनको धन्यवाद करूंगा दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो, ये हमारे समाज की सोच है। गुरु नानक साहिब जी ने इन चीज़ों से निकाला। मेरे भाइयों सभी को रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाए कि हमारे हिंदुस्तान में लोग जागे कि ये अंधविश्वास, अंधभक्ति कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ये अंधविश्वास, जो जादू टोने भूत प्रेत कुछ नहीं होते। केवल मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, यही सच्चाई है। बाकी आप ये अंधविश्वासों में बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको गुमराह किया जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, आदिवासी जो क्षेत्र, जो कह सकते हैं हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, और यूपी बिहार, ऐसे इलाकों में बहुत आज भी जात पात के नाम पे आज भी लोगों को कुएं का पानी नहीं पीने देते। उनका अलग हेडपम्प होता है, उनको अलग, उनको कोई बड़े घर के सामने से वो निकलते थे, उनकी बहुएं जूते उतार के निकलते हैं। आज भी उनके सामने जो जूते पहन के नहीं चलता, कोई पगड़ी नहीं बांधता। आज ये पगड़ी बांधने के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने, आज हमारे सिखों ने लाखों सिर दिए तब ये पगड़ी मिली है। पगड़ी का मतलब होता है राजा, सिंहासन, जो सिंह होता है, जो राजा होता है, वही पगड़ी बांधता था उस समय। तो वो हमारे गुरु नानक साहिब जी की सोच थी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की सोच थी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। उन्होंने ऐसा सिंह बनाया, और आज सिंह बनाया तो बनाया खालसा, यानी शुद्ध बनाया, जो जात पात भेदभाव, सभी जादू मंत्र सबसे दूर है, और एक अकाल पुरख की पूजा करता है। मैं खाली 5-10 सेकंड इन भाई का विचार करूँ। आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी सहयोग? हम लोगों को ये मैसेज देंगे कि आप अपना अपना धर्म मानते हुए धर्म मानो, लेकिन अंधविश्वास मत मानो। बिल्कुल। किसी भी हालत में अंधविश्वास मत मानो, धर्म मानो और आगे बढ़ो अपना। और इसी के साथ हम आप लोगों से कहेंगे कि हम भारत में सब एक हैं। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी लोग अपन एक हैं। और किसी जाति को जात पात से भेदभाव मत करो। भेदभाव करना है तो हिंसा से करो, भेदभाव करना है तो 5 पापों से करो, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी गरीब या किसी छोटी जाति के आदमी से भेदभाव मत करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा मुझे एक शांत वातावरण में ये मैसेज देना था। तो ये मैसेज के जरिए मैं एक समाज को संदेश देना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मैसेज अगर हमारे मोदी साहब तक पहुंचता है तो मोदी साहब जी ज़रूर ऐसे अंध भक्त लोगों के बारे में, ये जो तांत्रिक बाबा हैं, इनके बारे में सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। मैं तो कहता फांसी भी कम है इन लोगों के लिए, इन पापी लोगों के लिए। आज एक महिला के साथ क्या बीती होगी, उनको गंदगी तक खिलाया गया यार, इतनी, उसके सिर काटे, सिर के बाल काटे गए, उसको काला मुंह किया गया। क्या वो औरत समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक रहेगी? उसको तो जिंद मार दिया आपने। तो मैं पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ढोंगी बाबा को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। बाबूलाल रेगर बूंदी का जो बंदा है, फांसी दी जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरे हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट है।
क्या आप भी इसके पक्ष में हो? हाँ, हम भी इस पक्ष में हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे अन्यायी लोगों को किसी भी हालत में फांसी दी जाए और देश में ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं दी जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय राम जी की। वाह।